हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिस इज पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। First question here is, which of the following companies received rupees 860 crore from the New Space India Limited, that is NSIL, to build 5 polar satellite launch vehicles, that is PSLV's rocket. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, that is HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड नेक्स्ट इज लार्सन एंड टर्बो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, that is ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। एंड NSIL जो है आपके, इसके MD एंड CEO कौन है, that is डी राधाकृष्णन। ठीक है, क्या नाम है इनका, डी राधा कृष्णन, राइट। एंड ये आती है आपकी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। ठीक है, एंड रिसेंटली जो HAL है, इन्होंने फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द 28th एडिशन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट अ स्टेटस रिपोर्ट 2021-2022, इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट राइजेस टू डैश एट द एंड मार्च 2022 एंड इंक्रीज ऑफ 8.2%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है वो एंड मार्च 2022 तक कितना था, 620.7 बिलियन US डॉलर। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 मार्च की, तो यही हमारा एक्सटर्नल डेब्ट हुआ था 573.7 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनिट जो आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट यूनिट आपके किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव द साहित्य पुरस्कार ऑफ लोक नायक फाउंडेशन इन द 8th लोक नायक फाउंडेशन अवार्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तेनिकेलाभरण, जो आपके तेलुगु राइटर एंड एक्टर हैं। और इस अवार्ड को, जो साहित्य पुरस्कार एंड लोक नायक अवार्ड आपका है, इसे आंध्र जनपीठ अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसका दूसरा नाम नोट कर लीजिए, आंध्र जनपीठ अवार्ड। ठीक है, एंड ये जो आपका अवार्ड सेरेमनी थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, बीके त्यागी, या फिर आप कह सकते हो बिनेश कुमार त्यागी। Next is, the Reliance Industries Limited acquire a -% stake in US-based SenseHawk Incorporated for 32 billion US डॉलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने लिया है स्टेक 79.4% का। ठीक है, एंड इस कोलैबोरेशन से इनका मेन एम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, कि ये 100 गीगावाट सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। Now next is, India's National Security Council Secretary and BAE System conducted a cyber security exercise, a virtual ransomware drill for 26 countries along with which country? तो correct answer यहाँ पे है United Kingdom, that is option number E. Now next is, in September 2022, Kenta Nishimoto from Dash won the men's single title in the Daihachutsu Unix Japan Open Badminton 2022, while Dash from Japan won women's single title. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जापान एंके यामागुची। ठीक है, जो आपके निशिमोतो हैं ये भी जापान से हैं, और एकेने यामागुची जो है ये भी जापान की प्लेयर हैं आपकी। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लेन लॉ स्कूल इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है, द Competition Commission of India, that is CCI, approved the acquisition of 100% of equity share capital of indiais.com limited by which company? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है पेयू इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंड इसके चेयरपर्सन कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। Now next is, name the company that partnered with the Tata Power Northern Odisha Distribution Limited to offer bill payment solution. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है भारती एयरटेल, that is option number B. Now next is, the Tarun Sainik Aram Ghar was inaugurated by the Lieutenant General Nav K. Khanduri, AVSM,
VSM GOC in C Western Command at Delhi Kent. Terrasenic Aramgar was constructed by the collaboration of the Indian Army and Dash Metro Rail Corporation. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन. Next is the Indian Army began the reconstruction of a 150-year-old Bailey Bridge over the Sukhtava River in which of the following state? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी. ये ब्रिज आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश में. ठीक है. Next है, which of the following point is are correct with respect to the extension given to the thermal power plants on SO2 norms by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in September 2022? पहला आपका ऑप्शन है, the deadline for the power plants within a 100-kilometer radius of Delhi NCR and cities with a population of more than 10 lakh has been extended from 31st December से till 31st December 2024 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है. नेक्स्ट है, power for the power plants in the 10-kilometer radius of critically polluted areas or non-attainment cities, the deadline has been pushed from 31st December 2023 to 31st December 2025. Next is, for all other power plants across India, the deadline has been pushed from 31st December 2024 to 31st December 2026. So guys, here correct answer is option number E, that is all 1, 2 and 3 statements are correct here. Now next is, the Ministry of Home Affairs constituted a national level committee for drafting of a national corporation policy document. The national level committee was chaired by whom? तो correct answer यहाँ पे क्या है आपका? That is सुरेश प्रभाकर प्रभु. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एंड यहाँ पे जो है इट इज अ 47 member committee, right? Next question is, which ministry launched India's first drone prototype for human organ transportation? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी. एंड यहाँ पे चेन्नई बेस्ड हॉस्पिटल जो है आपका MGM हेल्थ केयर, उन्होंने को डेवलप किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी को. एंड यहाँ पे जो है इन्होंने ऑर्गन जो है 20 किलोमीटर इनिशियली जो है उन्होंने 20 किलोमीटर के रेडियस के अंडर जो ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन करना होगा तो वो इसकी हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, नेम द कंपनी दैट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रक विद एन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम. तो इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में. ठीक है. एंड किसने लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टाटा मोटर्स ने इसे लॉन्च किया है. Next है, according to the annual reports of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO, India witnessed a reduction in pupil-teacher ratio over the last 10 years. The primary school pupil-teacher ratio came down to dash in 2020-2021 from 43 in 2010-2011. ठीक है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये रिड्यूस होकर 26.3 हो गया है. पहले ये कितना था? 43 था, अब इसे रिड्यूस होकर 26.3% हो गया. ठीक है. तो अगर हम डेटा की माने तो यहाँ पे एज पर डेटा टोटल 11.16 लाख टीचिंग पोजीशन जो स्कूल में है वो अभी खाली है. ठीक है, इंडिया में. नेक्स्ट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च अ रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. तो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके MD एंड CEO है आपके के पॉल थॉमस. ठीक है, के पॉल थॉमस. एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2017 में. और इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, जॉय ऑफ बैंकिंग. क्या टैगलाइन है इसकी? जॉय ऑफ बैंकिंग. नोट करते चलिए जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ. नेक्स्ट ईयर इज, रिसेंटली इन सितंबर, परविंदर मैनी, साइंटिफिक सेक्रेटरी, ऑफिस ऑफ अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, लॉन्च अ न्यू इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी. क्या है फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च की है? इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, दैट इज ISTEM इनिशिएटिव फॉर वेस्ट. व्हाट डज W स्टैंड्स फॉर इन वेस्ट? तो W here स्टैंड्स फॉर द विमेन और इसका फुल फॉर्म क्या है? विमेन इन इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, विमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो ये चीज याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. एंड मेन जो ये इनिशिएटिव है इसे क्यों लॉन्च किया जा रहा है? ताकि जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बढ़ पाए. ठीक है. नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट सेट टू जनरेट जियोथर्मल एनर्जी एट 14,000 feet पूगा वैली इन लद्दाख एंड बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ONGC, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. इसके आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राजेश कुमार श्रीवास्तव. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
In September, the insurance ombudsman disposed of dash more complaints against insurance firm in 2021-2022 year on year across India. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 32%. ठीक है. एंड यहाँ पे अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल यहाँ पे कंप्लेंट्स जो आई थी ये थी आपकी 40,527, वेरस 2021 में ये आपकी थी 30,596. एंड जो आपकी 2022 में जो 40,527 आपकी कंप्लेंट्स आई थी, इनमें से ज्यादातर कंप्लेंट्स या आप बोल सकते हो 30% जो कंप्लेंट्स थी वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड थी. नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट जॉइंड द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक. एंड ये बैंक जो था आपका 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और ये बना था मर्जर से. IDFC बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट NBFC कंपनी जो थी, इन दोनों के मर्जर से इसे बनाया गया था. ठीक है. इसके MD एंड CEO कौन है आपके? वी वैद्यनाथन. ठीक है, वी वैद्यनाथन. और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद द पॉलिसी बाजार टू लॉन्च हेल्थ गेन पॉलिसी. तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसे लॉन्च किया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने. ठीक है. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ यूनाइटेड किंगडम. तो 56 प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं यूनाइटेड किंगडम के? तो आंसर हियर इज एलिजाबेथ रिस. ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. राइट. एंड इन्होंने किसे सक्सीड किया है? बोरिस जॉनसन को. नेक्स्ट है, सुरेश रैना, अ फॉर्मर इंडियन बैट्समैन, रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड स्पोर्ट्स आइकन इन 2022 फ्रॉम विच कंट्री. तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया था मार्च 2022 में. एंड कौन सी कंट्री ने इन्हें अवार्ड दिया था? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालदीव्स. ठीक है. नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश. तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 7th सितंबर. एंड इसकी थीम आपकी थी द एयर वी शेयर. ठीक है. क्या थीम थी? द एयर वी शेयर. एंड फर्स्ट टाइम इसे 2020 में जो है शुरुआत इसकी हुई थी. ठीक है. फर्स्ट आपका डे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, सेलिब्रेट किया गया था 2020 में. नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर इंडिया साइन एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. तो इन फील्ड ऑफ एजुकेशन आपका यहाँ पे MOU किसके साथ साइन हुआ है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ. एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था कि जो दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट है वो आपका कहाँ पे हुआ था? UAE में हुआ था. और इसमें किसने जीता था? अरविंद चिदम्बरम ने. ठीक है. नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन इन second private astronaut mission, that is PALM, to International Space Station with Axiom Space for Axiom Mission 2. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये साइन किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसे स्केड्यूल किया गया है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 के लिए. ठीक है. Now next is, which state received the International Travel Award 2023 for the best destination for culture by Pacific Area Travel Writers Association, that is पटावा. ठीक है. एंड कौन से स्टेट को दिया गया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल. एंड इन्होंने जो है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को कैरिबियन लैंडिंग कल्चरल डेस्टिनेशन 2022 का जो है अवार्ड दिया है. ठीक है. एंड एडिशनल थिंग इज, ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट कौन करता है? वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट, जो आपकी कहाँ पे होगी? 2023 में होगी, 9 मार्च 2023 में बर्लिन जर्मनी में. ठीक है. नेक्स्ट है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव विद द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क TIN 2.0, जिसे किसने डेवलप किया है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप किया है. ठीक है. एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? बैंक ऑफ इंडिया. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया. एंड जो पोर्टल है, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे बनाया है. और ये कहाँ किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर. ठीक है. तो कभी इस पे बेस भी क्वेश्चन आपका आ सकता है. एंड इसके MD एंड CEO कौन है? अंतानु कुमार. ठीक है. अंतानु कुमार दास. यहाँ पे आप, मैं लिख देती हूँ, आप नोट करते चलिए इसे. अंतानु कुमार दास, ये क्या है? CEO है, MD एंड CEO किसके? बैंक ऑफ इंडिया के. ठीक है. Next question is, which of the following point is are incorrect with respect to the 7th biennial International Exhibition and Conference Bengaluru Space Expo was held at Bengaluru, Karnataka in September 2022. तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है?
International Conference on Space 2022 held alongside the BSX 2022 exhibition with the theme of Inspire, Innovate and Discover for the benefit of humankind. Next is Australia, one of the major partner in India's space program, inked 6 separate Australian-Indian space industries MOU to strengthen their partnership in the space technology. Next is, among 6 MOU, Australian Hex-20 and Skyroot Aerospace signed an MOU to provide the launch services, spacecraft avionics and components for the Australian space initiatives. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड यहाँ पे करेक्शन क्या है? दैट इज इसकी जो थीम गिवन है वो गलत है और इसकी एक्चुअल थीम क्या थी? नर्चरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया. ठीक है. एंड जो ये आपकी एग्जीबिशन थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो किसने जो CCI है, सॉरी CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाई थी इन कोलैबोरेशन विद इन स्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ठीक है. और ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी वो 5th से 7th of September तक चली थी. नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर, दैट इज छठा स्कीम टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर टेबल. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा. और इसके CM कौन है? नवीन पटनायक. और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल. ठीक है. ये चीज आपको याद रखनी है, CM और गवर्नर ये भी पूछे जा सकते हैं. और टोटल जो ये प्रोजेक्ट था आपका, इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी है इन्होंने 270 करोड़ की. ठीक है. नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड द सीज फायर अग्रीमेंट विद द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग निकी ग्रुप टू डैश. तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल सितंबर 2023 तक. ठीक है. और इसे स्टार्ट कब किया गया था? जो आपका ये साइन है किया गया था एग्रीमेंट, ये 2021 में साइन किया गया था. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है आपके? अमित शाह. नेक्स्ट है, विच कंपनी लॉन्च किसान सफलता कार्ड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू फार्मर्स. तो इसे लॉन्च किया है आपका स्टार एग्री बाजार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. एंड आपका जो ये किसान सफलता कार्ड है, एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड, ये सपोर्ट करता है फार्मर्स को उनकी जो प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट फार्म रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए. ठीक है. नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट पार्टनर्ड विद द Payoneer Technology to boost the bank's priority sector lending target segments. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? एक्सिस बैंक, जिसके आपके CEO कौन है? MD and CEO कौन है? ठीक है. आंसर क्या होगा आपका? अमिताभ चौधरी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विजिट टू ऑस्ट्रेलिया. पहला आपका ऑप्शन है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर जॉनसन कार्ल को चेयर द 6th मीटिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल 2022. Next is, Union Minister Dharmendra Pradhan took part in a dialogue with a group of 8 building successful Australia-India research collaboration at University House, Melbourne. नेक्स्ट इज, यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था G20 4th एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2022 इन ब्रासिला, ब्राजील. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? जो ये आपकी मीटिंग, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C, that is only 1 and 2 statements are correct. यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो ये मीटिंग हेल्ड हुई थी ये आपकी इंडोनेशिया में हुई थी, बाली इंडोनेशिया में. ठीक है. नेक्स्ट है, विच बैंक कोलैबोरेटेड विद द वॉरी एनर्जी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. एंड जो आपका वारी जो ये बेसिकली कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है, वारी एनर्जीज के साथ. तो आपकी ये जो आपकी कंपनी है, ये बेसिकली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इंडिया में सोलर फोटोवोल्टिक या PV पैनल्स की. ठीक है. PV पैनल्स की मेजर और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल पेंशन प्लान विच इज नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड यूनिट लिंक्ड. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. एंड यहाँ पे जो है आपको यूनिक ID नंबर जो है वो कौन दिया गया है? ये आपका यूनिक ID नंबर है, दैट इज 512L347001. एंड यहाँ पे इस स्कीम का नाम क्या है? बेसिकली LIC's न्यू पेंशन प्लस. यहाँ पे जो एंट्री है, या बोल सकते हो एंट्री एज या मिनिमम एज जो है इसकी, वो 25 ईयर्स की है, जहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो टिल 75 ईयर्स ऑफ एज. एंड मिनिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पे जो है 10 ईयर्स का है टिल द मैक्सिमम ऑफ 42 ईयर्स. ठीक है. Now next is, which of the following institutes signed an MOU with the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development to offer entrepreneurial
programs to India's youth. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. Now next question is, and this is the last question, which company received the direct insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India for selling life and general insurance product? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो गाइज मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.